Hello बच्चों, let's read this question. The question say that consider the given statement about carbon and choose the correct option. बच्चों यहाँ पर चार स्टेटमेंट गिवन है, इन चारों में से जो स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन है। इन चारों में से जो ऑप्शन सही है हमको वो चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन के प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेटमेंट बोला गया इट हैज स्मॉल एटॉमिक साइज। अब बच्चों हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चों? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर 4। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अब इस केस में बच्चों अगर हम देख पा रहे हैं तो कार्बन के पास कितना सेल है? 2 सेल है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जैसे कुछ इस तरीके से समझेंगे, ये न्यूक्लियस हो गया कार्बन का। तो न्यूक्लियस के बाहर केवल और केवल 2 सेल होते हैं इस तरीके से, और वो भी पहले वाले सेल में केवल इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। तो केवल 2 सेल होने के कारण इसका जो एटॉमिक साइज होता है क्या होता है? स्मॉल होता है। तो कार्बन हैविंग स्मॉल एटॉमिक साइज। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। अब दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। बोला गया है इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इज लेस एज कंपेयर टू अदर मेंबर ऑफ ग्रुप। बच्चों ये जो कार्बन है यहाँ पर दिख रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि CH4। इस कंपाउंड को कहते हैं बच्चों मीथेन। क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। अब मीथेन के केस में अगर देखेंगे तो कार्बन है, तो कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन लगा है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये कार्बन है बच्चों। कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और अगर हम यहीं पर हाइड्रोजन लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 4 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे, इस तरीके से अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन लेकर के। और कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कार्बन भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर करेगा, और जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बनता है उस बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसके केस में अगर देखा जाए बच्चों यहाँ पर तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। तो बच्चों कार्बन तो जो होता है ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, मतलब कौन सा बॉन्ड रखता है? कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। कोवेलेंट बॉन्ड रखता है। अब इसके मॉलिक्यूल के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन अदर मेंबर के कंपेयर में इसका ज्यादा होता है। अब ऐसा नहीं कि हर एक मेंबर के कंपेयर में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम ही रहेगा, तो ज्यादा होता है। तो इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट है बच्चों वो गलत है। अब चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पे। बोला गया है इट एग्जिबिट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। सबसे पहले बच्चों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में समझेंगे। किसके कैरेक्टर के बारे में? इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है कि मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता बच्चों? जैसे जो मेटल होते हैं, मेटल के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है? मेटल के लिए, क्योंकि मेटल का नेचर होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को रखते हैं। अब अगर हम कार्बन की बात करें बच्चों, तो यहीं पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बताया गया था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4। अब इसके वैलेंस शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसका साइज भी बहुत स्मॉल है। तो ये कैसे 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहे बच्चों, तो कुछ इस तरीके से अगर ये डोनेट करना चाहे तो पता चला कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया
और 4 पॉजिटिव चार्ज को ले लिया, लेकिन बच्चों इसका साइज इतना ज्यादा स्मॉल है कि यहाँ से ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ही ज्यादा चाहिए। तो इसलिए साइज स्मॉल होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं कर पाता, और जब तक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। जब तक इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बच्चों कार्बन जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नहीं रखता है, तो इसलिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। अब यहीं पर अगर समझे सोडियम के बारे में, जैसे एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 होता है। इसके वैलेंस शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 3 शेल है, तो इस केस में एकदम ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, तो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। जबकि यहाँ पर 2 शेल होने के कारण कार्बन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन यानी चार्ज भी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन रिमूव भी नहीं हो पाता है, साइज वेरी स्मॉल होता है, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। जबकि तीसरे स्टेटमेंट में बोला गया करता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत हो जाएगा बच्चों। अब चौथा स्टेटमेंट है बच्चों, इट शो मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन। अब जरा इस स्टेटमेंट को समझेंगे। कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? कैटिनेशन का मतलब होता है बच्चों सेल्फ लिंकिंग। क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग होता है। अब सेल्फ लिंकिंग का मतलब कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम के साथ बच्चों जुड़ करके कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है जिसे क्लोज कंपाउंड कहते हैं, इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड। फिर स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन कर लेता है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये सब प्रॉपर्टी कार्बन कैसे शो कर लेता है? कैटिनेशन के कारण। और फिर इसके अलावा ब्रांच्ड कंपाउंड का भी फॉर्मेशन कर लेता है कुछ इस तरीके से। ये सब प्रॉपर्टी कार्बन जो शो करता है बच्चों किस कारण शो कर पाता है? कैटिनेशन के कारण शो कर पाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कैटिनेशन टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा शो कर लेता है। तो यानी यहाँ पर स्टेटमेंट 4 भी क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। अच्छा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसलिए ज्यादा शो कर लेता है बच्चों, इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, तो यानी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो पहला और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी अदर सब गलत है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, फर्स्ट and 4 are correct. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.